नमस्कार। बीएड बैच कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के द्वारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इंग्लिश की रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत 3 अप्रोचेस को कवर किया है। सबसे पहले हमने ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट को कवर किया, उसके बाद वर्ड रिकग्निशन और फिर रीडिंग। आज हम राइटिंग को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस पहले प्रश्न को भी हम देखते हैं। प्रश्न है, व्हाट इज राइटिंग एंड हाउ इज इट ऑफन टॉट इन प्राइमरी क्लासरूम। लिखना क्या है? ठीक है, लिखना क्या है और प्राथमिक कक्षाओं में हम लिखने को किस प्रकार से सिखाते हैं, यानी बच्चों को लिखना किस प्रकार से सिखाया जाता है, यह प्रश्न है। तो लिखना क्या है? राइटिंग इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संवाद करना, बातचीत करना, जैसे एसएमएस के थ्रू आप किसी से बात करते हैं। ठीक है, तो लिखना एक रूप है बात करने का, ठीक है, संवाद करने का, एंड सेल्फ एक्सप्रेशन और स्वयं को व्यक्त करने का। जैसे आपके कुछ विचार हैं किसी चीज को लेकर, तो आप लिखने के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, आप पोएम लिख रहे हैं, ठीक है, आप कहानी लिख रहे हैं, आप अपने पुराने जीवन की कोई बात लिखना चाहते हैं, अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप लिखने के माध्यम से ये चीजें कर पाते हैं। ठीक है, तो लिखना एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण रूप हो गया। तो थ्रू राइटिंग, लिखने के द्वारा हम क्या करते हैं? हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, थॉट्स, विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने ओपिनियंस को, यानी कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एंड आइडियाज और विचारों को विथ अदर्स, दूसरों के साथ। हम जब लिखते हैं तो किसी बात को लेकर हमारे मन में जो विचार होता है, हम उसको, जब हम निबंध लिखते हैं तो निबंध में हम जैसे प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं या अपने प्यारे देश पर निबंध लिख रहे हैं, तो हमारे जो विचार होते हैं अपने देश को लेकर या प्रदूषण को लेकर, हम उसको अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, लिखने के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। या किसी चीज को लेकर हमारा विचार जो भी है, इन सब को व्यक्त करने का एक माध्यम है लिखना। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन का ये पार्ट है। हम जब दुकान पर जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो कौन कौन से सामान की जरूरत होती है उसके लिए हम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, हमको दूध का हिसाब देना, उसके लिए हम लिखते हैं महीने में, कपड़ा धुलने के लिए दे रहे हैं, उसका हिसाब लिखते हैं, कितने रुपए देना है, कितने रुपए नहीं देना है। तो इन प्रकार की चीजों का हम लिस्ट करने का मतलब बनाते हैं। इस प्रकार की चीजों में हमें लिखने की आवश्यकता होती है। हम नोट्स लिखते हैं, ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की अगर, तो हम उसके लिए नोट्स बनाते हैं। ठीक, और जरूरी नहीं कि तैयारी के लिए ही नोट्स बनाया जाए, अन्य विषयों के लिए आप एक शिक्षक के रूप में शिक्षक डायरी बनाते हैं, उसमें भी चीजों को आप लिखते ही हैं। हम मैसेजेस भेजते हैं एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन, और सूचनाओं को एकत्र करते हैं। ठीक है, जब आपको विद्यालय जाना है तब उसके लिए भी, आपको नहीं जाना है, अवकाश लेना है, तो उसके लिए भी लिखना पड़ता है। तो अब कहने का मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, सारी चीजें लिखने के माध्यम से ही होती हैं। इन स्कूल्स, स्कूलों में राइटिंग इज गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस। हमारे विद्यालयों में बहुत महत्व दिया जाता है लिखने को। क्यों? बिकॉज चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे गार्जियन होते हैं वो कहते हैं कि 1 साल से पढ़ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है, इसको लिखना नहीं आया, पढ़ना नहीं आया, कुछ पढ़ नहीं पा रहा है, सर जी ध्यान दीजिए। तो हम ये देखते हैं कि हमारे विद्यालयों में इस चीज पर विशेष जोर दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना और लिखना जल्दी से शुरू करे। तो एक्सपेक्टेशन होती है गार्जियन को भी, विद्यालय को भी, हर किसी को, कि बच्चा जल्दी जल्दी पढ़ना और लिखना शुरू करे अच्छे से। अगर वो नहीं पढ़ पाता तो फिर ये माना जाता है कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है। तो स्टूडेंट्स राइट इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट, और बच्चों को हम सभी विषयों में लिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में लिखेगा, अंग्रेजी पढ़ रहा है उसमें भी लिखेगा, गणित पढ़ रहा है उसमें भी लिखेगा, ड्राइंग कर रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ लिखेगा ही। ठीक है, तो बच्चे को सारे सब्जेक्ट में लिखना होता है। एंड राइटिंग इज ऑल्सो यूज टू असेस देयर अंडरस्टैंडिंग, और बच्चों की समझ को का आकलन करने के लिए भी राइटिंग करवाया जाता है। ठीक है, यानी बच्चों की परीक्षा भी आप लेते हैं तो बच्चा लिखकर अपने आप का आकलन करवाता है आपसे। मतलब आप बच्चे की वार्षिक परीक्षा ले रहे हैं, हाफ ईयरली ले रहे हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, तो आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं, और वो किस प्रकार से कर रहा है बच्चा? लिखने के माध्यम से। ठीक है, तो हाउएवर, कुछ भी हो, इन मेनी प्राइमरी क्लासरूम्स, कई प्राथमिक क्लासरूम्स में राइटिंग इज ऑफन रिड्यूस्ड टू कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे विद्यालयों में पढ़ा रहे कुछ शिक्षक ऐसा करते हैं कि बोर्ड पर जाते हैं, लिखकर बच्चों से कहते हैं सभी लोग इसको उतार लो, एक हिस्सा तक गिनती लिख देते हैं और बच्चे उतारना शुरू कर देते हैं। तो ये एक मैकेनिकल टास्क हो गया कि बच्चे को लिखना है, सबसे सुंदर लिखेगा जो, सबसे पहले लिखेगा जो, इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो बच्चा समझने पर जोर नहीं देता है, बस उसको लिखकर जल्दी से चेक कराना होता है, राइटिंग पर जोर देने लगता है। लेकिन यह लिखना अर्थपूर्ण जब तक नहीं होगा तब तक वास्तविक लिखना नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि हमारा जो लिखना है वह अर्थपूर्ण हो बच्चे के लिए। तो कई विद्यालयों में, कई क्लासेस में इस प्रकार से किया जाता है कि ब्लैक बोर्ड से सिर्फ कॉपी करवाया जाता है,
ठीक है, या गाइड बुक्स की सहारा। कभी कभी अध्यापक, अक्सर हमने देखा भी, अनुभव भी किया है, कुछ शिक्षक हैं कि अध्याय 2 इस पूरे अध्याय को से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिख डालो, इस पाठ को उतार डालो, तो बच्चे से कहते इस कविता को लिख डालो। ठीक है, तो बच्चों को एक प्रकार से टाइम पास करने के लिए आपने देखा है कभी कभी इस प्रकार की चीजें होती हैं, जिसमें बच्चों से इस प्रकार के टास्क करवाए जाते हैं जिसमें बच्चा समझ नहीं रहा है, बस वो लिखता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे कई विद्यालयों में इस प्रकार से देखा जाता है। और कई प्रकार से यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि अध्यापक राइटिंग पर जोर देते हैं कि अच्छी राइटिंग है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन उस बच्चे की समझ बेहतर होती है, वो बहुत अच्छा जानता है, लेकिन लिखता अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा असफल है या पिछड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। इट इज ट्रीटेड मेनली एज अ हैंड राइटिंग स्किल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ लिखना कभी कभी ज़्यादातर हैंड राइटिंग स्किल पर फोकस्ड होता है कि हाँ उसकी लिखावट बहुत अच्छी है, भले उसको कुछ नहीं आता है तो क्या, लेकिन सर उसकी तारीफ करते हैं कि वो लिखता बहुत अच्छा है, रादर देन अ वे टू एक्सप्रेस आइडिया। लेकिन बेहतर यह होगा कि हम अपने विचारों को व्यक्त करें। बच्चे से हमने कह दिया गाय के बारे में क्या जानते हो, तो बच्चा गाय के बारे में लिख सके कि हाँ गाय के बारे में उसके क्या विचार है, गाय दूध देती है, गाय किस रंग की होती है, गाय के पास पूंछ है, गाय के पास कान है। बच्चा जो भी 2-3 का 4 का बच्चा जो भी गाय के बारे में जानता है वो अपने विचारों को लिख रहा है। तो यही तो अर्थपूर्ण लिखना हुआ, जब बच्चा अपने विचारों को व्यक्त करे। स्टूडेंट्स आर रेयरली गिवन अपॉर्चुनिटीज टू राइट इंडिपेंडेंटली। कभी कभी ऐसा बहुत कम होता है कि हम बच्चों को स्वतंत्र रूप से लिखने की आज़ादी दें। हमारे विद्यालयों में अक्सर बच्चे पर एक लिमिटेशन लगा दी, हाँ यही लिखना है तुमको। बच्चा स्वतंत्र रूप से लिखने की जो है उसको छूट नहीं मिल पाती है, और इस वजह से जो हमारा काम है, जो लिखने का जो बच्चे का टास्क है, वो मैकेनिकल प्रोसेस में जाता है कि हाँ सर जी ने कह दिया, एक मशीन की तरह बच्चा लिख दिया, फिर उसके बाद चेक करा दिया, गुड पा गया, बस काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज ट्रीटेड, हमारे यहाँ बेसिकली स्टूडेंट्स आर रेयरली गिवन अपॉर्चुनिटीज, बहुत कम अपॉर्चुनिटी बच्चे को मिलती है कि राइट इंडिपेंडेंटली और स्वतंत्र रूप से लिख सके अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों को। हमारे ऐसा नहीं होता, हम लोग बस बुक में हाँ ये चैप्टर है इसको कवर करो, बच्चे को अपने बारे में लिखने या अपने जो विचार है उसको लिखने के चांसेस बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। इंस्टेड दे आर आस्क्ड टू राइट ऑन फिक्स्ड एंड रूटीन टॉपिक्स। जैसा कि अभी हमने कहा कि वो क्या करते हैं, वो बस जो फिक्स टॉपिक है कि हाँ यही इसी के बारे में लिखना है, इस पर ही बच्चे जोड़ देते हैं। एज अ रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप राइटिंग बिकम्स मैकेनिकल, है ना, एक मशीनरी की तरह हो जाता है। ठीक, लिखना एंड लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है, रेदर देन मीनिंगफुल एंड क्रिएटिव। जबकि लिखना कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस पहले प्रश्न को कवर कर लिया। अगली वीडियो में हम दूसरे प्रश्न के साथ आएंगे। तो छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, आप इस चैनल की वीडियोस को देखें, अपने फ्रेंड सर्कल में शिक्षकों को शेयर करिए वीडियो। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर चीजें उपलब्ध कराएं। ये जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, ये इसकी एक बुक भी बनाई गई है जिसे आप ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर बैठकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।